कमलनाथ जी आपको 2000 देंगे। हमें नहीं चाहिए, हम धीरे धीरे बढ़ा के वही मिलेंगे हमें। 5000 देंगे, 5000 नहीं चाहिए। अभी जब आए थे तो सारी योजनाएं बंद कर दी थी, सारी योजनाएं 18 महीने की सरकार में जितनी बीजेपी ने योजनाएं दी थी सारी की सारी बंद कर दी थी, और अभी जो मिल रहा है वो भी सारी बंद कर देंगे। चुनाव आया तो भांजे भांजी दीदी याद आ गई। शिवराज लॉकडाउन जब लगा था ना तो तुम्हारा पप्पू नहीं आया था हम लोगों को खाना देने के लिए। हमारा पप्पू? हाँ, आपका पप्पू है वो, इसीलिए आप तारीफ कर रहे हो आपके पप्पू की। राहुल गांधी युवा नेता हैं। अच्छा, बुड्ढा है वो, बुड्ढा है, 50 साल का बुड्ढा है। क्या कहा युवा का हो गया? 45 साल के युवा। शादी नहीं की उन्होंने अभी। सफेद दाढ़ी हो गई, सफेद दाढ़ी हो गई। मोदी जी के निकलने से कोई युवा बना रहता है तो फिर तो अटल जी को भी युवा ही बोलना चाहिए। जब भी तो मोदी जी की नकल मारते हैं, वो भले मोदी जी को गाली देते लेकिन कह रहे प्रधानमंत्री बनाओ आप जब शादी करूंगा। अरे तो वो कभी उसकी शादी होगी भी नहीं, वो प्रधानमंत्री भी नहीं बनेंगे। सपने देखना बंद कर दे पप्पू, बोरिया बिस्तर बांध के चला जाए, बस चुनाव के समय आके खड़ा हो जाता है और कुछ नहीं है। वो आज कुछ कर ही नहीं पाते, कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने, कभी कुछ। आपकी बार बोरिया बिस्तर तो मोदी जी का बनेगा, शिवराज का बनेगा। अरे पप्पू का बनेगा, कमलनाथ का बनेगा और आरिफ अकील का बनेगा। हमारे उत्तर विधानसभा से आरिफ अकील जी भी जाएंगे, विदा हो जाएंगे। हमारे इधर सिर्फ रहेंगे तो हमारे भैया रहेंगे, आलोक शर्मा जी। कांग्रेस का गढ़ है ये। अरे गढ़ था, भय नहीं है, था हो गया, अब गया गए वो जमाने जब था, लेकिन अब जो बहनें खड़ी हैं भाई के बराबर में, बिल्कुल शेरनी। इनके होते हुए कुछ नहीं हो सकता, जब तक बहनें करेंगी वही होगा। बहनें करेंगी वही होगा। हाँ, बहनें जब दुआएं देंगी ना कमल खिलाएंगी अच्छे। दिग्गी राजा तो ऐसा बीज बो के गए हैं कि वो बोनसाई रह के गए, बड़ी नहीं रहे वो आगे, ना हम बढ़ने भी नहीं देंगे, बोनसाई रहे वो बिल्कुल। आज हमारा भाई छोटे बड़े को नहीं देखता, सबके लिए कर रहा है, ये नहीं देखता हिंदू है या मुस्लिम है। राहुल भैया, राहुल भैया नहीं, आलोक शर्मा और शिवराज भैया अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहनों को समझ रहे हैं, सबको समझ रहे हैं, गरीबी दूर कर रहे हैं, और जे मुस्लिम को भी साथ दे रहे हैं, वो उनको भी लेके चल रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि हम मुस्लिम को लेके नहीं चले, सबको एक समान समझ रहे हैं, सबको। शिवराज भैया और मिलता कुछ शिवराज मामा का, हमें शिवराज भैया ही को लाना है और वो ही आएंगे। हम पूरी ताकत जान से लगा देंगे, पर हम लोगों की गरीबी सबकी दूर करते जाएंगे, सब सम्मान देते जाएंगे, जिंदगी भर हम जिएंगे। जब उन्हीं को लाएंगे, उन्हीं को लाएंगे। देख लो कांग्रेस वाले अच्छे आदमी। क्या किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ मकान तुड़वाए, सब कुछ मिटवाया, कुछ नहीं किया। हमारे शिवराज भैया ने बहुत अच्छा किया है, हम उनसे जीत है और जीत होगी आगे। एक चीज बताइए, कांग्रेस ने क्या दी है? आइए मैं बताऊंगा भारत जोड़ो यात्रा किसने दी? राहुल गांधी ने। लेकिन कब? चुनाव के समय। इसके पहले तो ना राहुल का पता होता, ना सोनिया का पता होता, ना किसी का पता होता है। आज तक हमने हमारे आरिफ अकील जी को चुनाव के समय पे, चुनाव के पहले कभी नहीं देखा है, देखा नहीं है। कोरोना की बात कर रहे हैं आप, अगर कोरोना होता, अकील वो कुछ नहीं है। कोरोना के समय अगर भाजपा नहीं होती, कोरोना में अगर भाजपा नहीं होती ना, तो इंसान भूखे मरते, रोडों में मरे हुए पड़े हुए मिलते। उन्हें लोगों के पेट में अनाज का दाना अगर डाला है तो वो भाजपा ने डाली है। ये बताइए। नहीं तो हमने ये भी देखा है कि क्षेत्र में बड़े की बिरयानी बनकर आती थी और हिंदू बच्चों से कहा जाता था, बेटा ये तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि ये बड़े की बिरयानी है, ये समाज सेवा नहीं होती। अगर भाजपा भी ऐसा चाहती तो ऐसा कुछ कर सकती थी, लेकिन नहीं, उसके लिए हिंदू भी जरूरी है, मुस्लिम भी जरूरी है, इसलिए उन्होंने सबके पेटों में अनाज डाला। कह रहे हैं सबके पेट में अनाज डाला, लेकिन अब की बार तो कह रहे हैं इसने केवल बेरोजगारी ही दी है, नौकरी बिल्कुल नहीं निकाली। जितने युवा थे उनको क्या मिला? ना नौकरी मिली, ना कुछ मिला। भाजपा आई तो उन्होंने क्या किया है? सबको सम्मान दे रहा है, नौकरी दे रही है, उनसे जो बन रहा है वो कर रहे हैं। भाई भाजपा ने घर घर नर्मदा जल दिया है, भाजपा ने, हमारी बीजेपी ने घर घर नर्मदा जल जो आया है, किसकी वजह से आया है? बीजेपी की वजह से ही आया है ना। जो जा नहीं सकते थे नर्मदा जी, वो आज घर में अपना नर्मदा जल
तो ले रहे हैं ना, है उनको पूरी योगदान तो मिल रहा है ना, पूरी सहानुभूति तो मिल रही है ना बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस ने क्या दिया? घर घरों में सड़कों पे गड्ढे दे दिए कि लो गड्ढों में जाओ और गिर जाओ, हमको वोट दे दो और हम घर में बैठ जाएं। ये गढ़ है कांग्रेस का, ये विधानसभा काय का गढ़ है? गड्ढा है, गड्ढा है, गढ़ नहीं है। काय का गढ़ है उसका? वो गड्ढे में गिर गई कांग्रेस। काय की कांग्रेस होती तो देखती कि कहाँ क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है आप खुद कांग्रेसी हो, इसलिए बार बार कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। बीजेपी की तबीयत थोड़ा सा सोचिए, बीजेपी ने क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया है। क्या दिया बीजेपी ने आपको? आकर के नौकरी दी, संविदा नहीं दिया, संविदा शिक्षक बना के रखा था। आज संविदा शिक्षकों को और संविदा कर्मियों को बराबर का अधिकार दिया, बराबर की सैलरी दे। उन्होंने अरे राहुल भैया कह रहे हैं, कमलनाथ जी कह रहे हैं हम आएंगे तो 1000 रुपए दे रहे मामा जी आपको, हम तुम्हें ज्यादा देंगे। बिल्कुल नहीं देगा। कमलनाथ जी ने पहले भी ये कहा था कि राहुल जी ने कहा था कि मैं जब आऊंगा तो मैं 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर दूंगा। कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ? और कर्जे में डाल दिया। और आप योजनाओं की देखो तो एक चीज बताइए, अगर हमें आयुष्मान मिल रहा है तो मुस्लिम बहनों को आयुष्मान मिल रहा है, हमें लाडली मिल रहा है तो उनको मिल रहा है, हमें लाडली बल्कि हमसे ज्यादा वो हर योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं। अच्छा। और आप कह रहे हैं कि भाजपा ने दिया क्या है? एक बात बताइए, अभी कितने पैसे मिल रहे हैं? 12.5। 1250 जी। अच्छा, मेरी बात सुनो, मैं आपको समझा रहा हूँ। जी। कांग्रेस वाले कह रहे हैं 1250 नहीं, हम ज्यादा देंगे। नहीं चाहिए, हम 1250 में खुश है। और आगे इनकी बात तो सुनो। आप इन 2000 मिलेंगे? नहीं चाहिए हमें। अभी 1500 की बात नहीं, एक मिनट 1500 रुपए की बात कही उन्होंने, लेकिन जो फॉर्म भरे हैं उसमें तो लोग ब्रेड पकौड़े और बड़े खा के वो कर रहे हैं, उसका क्या? हम कैसे मान लें कि वो 1500 और 2000 रुपए देंगे? नहीं भैया ना, हमें 1000 रुपए से ज्यादा बढ़ाएंगे, हम वो ही लेंगे ना, उनसे ही लेंगे ना। क्यों उसके पास जाए, कमल के पास? वो कमलनाथ जी आपको 2000 देंगे। हमें नहीं चाहिए, हम धीरे धीरे बढ़ा के वो ही मिलेंगे हमें। 5000 देंगे, 5000 नहीं चाहिए। अभी जब आए थे तो सारी योजनाएं बंद कर दी थी, सारी योजनाएं 18 महीने की सरकार में जितनी बीजेपी ने योजनाएं दी थी सारी की सारी बंद कर दी थी। और अभी जो मिल रहा है वो भी सारी बंद कर देंगे। केवल भ्रष्टाचार का प्रदेश बना दिया। नहीं बनाया भ्रष्टाचार का, बल्कि विकास की एक गति है। आप हर रोड को देखिए, हर रोड पे आप आसानी से कार चला सकते हो, सब कुछ मिल रहा है। कांग्रेस आकर के केवल एक बताइए, मोदी जी जो बोलते हैं, आके आप भी भाषण सुनते हैं ना उनके, वो आके सबसे पहले क्या बोलते हैं? सबसे भारत माता की जय। आज तक कभी किसी ने ऐसा कहा है? हमेशा इन चीजों पे रोक ही लगाई है। सूर्य नमस्कार हुआ, भारत माता की जय हुआ, वंदे मातरम की जय हुआ, इन सबको शर्म आती थी ये सब बोलने में। आज हम गर्व से बोल सकते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम। आज भी स्कूलों में राम सेतु पे रोक लगाने वाला कांग्रेस जी, मंदिर पे रोक लगाने वाला राम मंदिर पे कौन? कांग्रेस। और खुद चुनाव के समय उल्टा गमछा रख के आने वाला राहुल गांधी उर्फ पप्पू। रखना जिसको नहीं आए वो देश क्या समान। पप्पू और पिंकी आज सिर्फ है तो कॉमेडियन हमारे लिए, मेरे लिए तो बेस्ट है। कपिल शर्मा का शो जो है ना बंद करेंगे ना तो इनका शो ही आगे नेक्स्ट है जो सुपर होने वाला है, सुपर से ऊपर जाएगा कॉमेडी। और पिंकी किसको बोला आपने? प्रियंका गांधी, पिंकी और ये लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अरे बुद्धि तो हो, लड़की हो तो घुटने में लेके घूम रही है अकल अपनी। लड़की हो तो थोड़ा दिमाग भी तो लगाए। अपने भाई को प्रधानमंत्री बनाएंगी वो। सपना देखना और पूरा करना बहुत अलग बात है। टूट जाएगा सपना। काय के भाव प्रधानमंत्री बनाएगी, बन नहीं होता तो कब की बन जाती। कहने काका मुंह छुपा छुपा के भागते हैं, मुंह छुपा छुपा के भाग जाते हैं। देख लो होने वाला सिस्टम, देख लिया सिस्टम, उनका सिस्टम घूम जाएगा, उनका सिस्टम घूम जाएगा। तो सिर्फ आलू ही नजर आ रहा है, इधर से वो आलू डालेगा और उधर से वो सोना निकाल। भाई हमें भी बता दो, हम भी कर ले ये चीज। कैसे आलू और सोना कारखाने की बात करता है, आलू के कारखाने की। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आलू। खेती में जाएंगे तो बोलेंगे हम टाइल्स लगाएंगे। अरे भाई तुम टाइल्स लगाओगे तो आलू कहाँ से पाओगे? पहले जो तुम सोच रहे हो पप्पू, थोड़ा सोचो,
थोड़ा सोचो। और जो अरे तुम प्रधानमंत्री तो बनाओ, मैं सब सोच लूंगा। हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। हम तो ये एडवाइस देंगे कि अब जिसके बच्चे पैदा हो पिंकी और पप्पू और राहुल और प्रियंका नाम ना रखें। नाम से ही हमें लगने लगा है, और ऐसा ही नाम जब हम गुस्से में होते हैं कुछ भी, पप्पू, जो पप्पू का फेस सामने आता है ना, उस समय हम सब भूल जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्माइल ही आती फेस पे। तो हमारे लिए पप्पू एक सिर्फ वो एक गाना स्माइली फेस बन चुका है। हम बुढ़ा मिल गए तो हमें बुढ़ा नहीं चाहिए भाई। देश को कौन चलाएगा? जब घुटनी टेक देगा तो फिर देश कैसे चलेगा? अरे युवा है राहुल गांधी। काहे का युवा है? इधर की दाढ़ी काली, इधर की सफेद। युवा है वो, कोई युवा नहीं है। पैदल चलते तो बन नहीं रही थी, थोड़ा चलता था फिर बैठ जाता था। ये हमारा एक परिवार है, पूरा देश पूरा विश्व उनको पैर पड़ रहा है, उनके कुछ ना कुछ तो होगा ना उनमें। आप खुद सोचिए। मोदी जी सब सेटिंग कर लेते हैं। हाँ, ओ सेटिंग हमें तो कोई सेटिंग नहीं हुई है। मोदी जी और हम बहनों में अभी तक तो कोई सेटिंग नहीं हुई, हमें तो कोई सेटिंग नजर नहीं आई। कौन? नहीं, एक चीज बताइए, एक समय था जब देश का प्रधानमंत्री बाहर विदेश में जाता था, तीसरे या चौथे रो पे खड़ा होता था, और आज का प्रधानमंत्री जब किसी देश में जाता है तो सबसे आगे और रेड कॉर्पेट पे खड़ा होता है। कुछ तो आपने मतलब गठबंधन बना लिया। गठबंधन है और रहेगा। गठबंधन उन्होंने बना लिया है, पूरा गठबंधन बना लिया, पूरा गढ़ बना लिया है हमने। मोदी जी को गठबंधन की जरूरत नहीं है, वो शेर अकेला ही काफी है। सब पे वो शेर अकेला काफी है। कौन शेर? मोदी। उनको गठबंधन की जरूरत नहीं है। 56 इंच का सीना तान के जो खड़ा है मोदी। मोदी पाकिस्तान में बैठ जाए हमारे प्रधानमंत्री जी। कौन बैठा है बर्फ की गुफा में? जाके बताइए आप हमें, कोई बैठा है क्या? क्या किया आपने? राहुल गांधी ने पहनी नहीं टी शर्ट पूरी, तो उससे क्या होता? उसमें भी गर्मी हो अंदर से, उसमें भी अंदर से कुछ लगा हो तो कोई कह सकता है क्या? कश्मीर गए राहुल गांधी, एक टी शर्ट में घूमे राहुल गांधी, वो नहीं दिखाई दिया? अंदर गर्मी थी इटली की, डोसा खा खा के, चटनी के साथ में इटली की गर्मी थी उसमें, समझ गए आप? और हमारे मोदी जी तो बर्फ में बैठे 2-2 घंटे, कोई बैठ के बता दे, पुट्ठे ठंडे हो जाएंगे। हाँ, हम तो जो बोलते हैं तो सत्य बोलते हैं। मोदी जी गए बर्फ में ही बैठेंगे अब। अरे वो तो पूरे देश को गर्म कर दिया उनने, और कहां-कहां लोगों को क्या कर दिया ये खुद मालूम है। हाँ। मीडिया मोदी जी के गुण गा रही है तो कुछ तो होगा ना उनमें। पाकिस्तान में जो आवाम है वो आज कह रही है हमें मोदी जी जैसा चाहिए, मोदी जैसा चाहिए। मोदी और मोदी की गोदी, मोदी और शिवराज, बस मोदी और मोदी की गोदी जिंदाबाद। ये देखिए आप, महिलाएं हैं, मंदिर है और मंदिर के ठीक बाहर ये महिलाएं हैं जो सनातन को मानती हैं। लेकिन सवाल यही है कि अब की बार किसको मिलेगा देश की आधी आबादी और मध्य प्रदेश की इन महिलाओं का आशीर्वाद? तो अब की बार कौन बैठेगा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर? क्या शिवराज सिंह चौहान की चमकेगी किस्मत, या फिर कमलनाथ होंगे अब की बार मध्य प्रदेश के सीएम? तो आप इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिव यादव के साथ विनोद शर्मा।